कुछ दिनों से मत कहिए। जिस दिन इस धरती पर धर्मावतार का आगमन हुआ था, उसी धर्मावतार के आगमन के दूसरे दिन से गरीब उजाड़ दिए गए और बेघर कर दिए गए। आपका ये कथन यही सरकारी पक्ष कह भी रहा है। जमीन सरकारी थी। हमें बता दो, ये व्यक्ति जो यहाँ थे, ये क्या बांग्लादेशी थे कि चाइना से आए थे कि पाकिस्तानी थे? ये भी तो सरकारी हैं। जो भारत का नागरिक है, सरकार की जिम्मेदारी है रोटी, कपड़ा और मकान। जिस मकान में वो अपने पिता के समय से 75 साल 100 साल से रह रहा है, ये जमीन, याद करिएगा मैं जो बात कर रहा हूं, ये जमीन भारत सरकार ने नहीं एक्वायर किया है। ये जमीन ब्रिटिश हुकूमत ने एक्वायर किया था। जब देश पर अंग्रेजों का शासन था, तब ये जमीन एक्वायर हुई थी और तब ये हवाई पट्टी बनी थी, या गौसपुर और फिरोजपुर की हवाई पट्टी बनी थी। हाँ, देश आजाद हो गया तो अब ये संपत्ति भारत सरकार की संपत्ति है। भारत सरकार तो बड़े दिल वाली सरकार है। ये कहती है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भी लोग आएंगे तो हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम उन्हें भारत की नागरिकता देंगे, उनके रोटी, कपड़ा और मकान का प्रबंध करेंगे। अपने देश के नागरिकों के साथ बिना किसी पूर्व सूचना, पूर्व नोटिस, बिना किसी कानूनी कार्रवाई को पूरा किए एक बैक बुलडोजर ला करके उनको घिराने का जो काम हुआ है, यह गैर संवैधानिक तरीका है, गैर कानूनी तरीका है। और कानून के रक्षकों ने गैर कानूनी ढंग अपना करके गरीबों को उजाड़ा है। उनके सर से, उनके बच्चों के सर से उनकी छत हटा दी है। ये महापाप है। आद्रा नक्षत्र में एक चिड़िया का भी घोंसला नहीं उजाड़ा जाता कि वो अपने बच्चों को कहां ले जाएगी। और इतने गरीबों का घर उजाड़ा गया। यहां जो बड़े लोगों का अतिक्रमण है, उनके तो कान में कनफुसकी कर ली गई कि देखिए नापी में आपका आ गया है, आधा बचा देंगे और आधा कुछ दिन के बाद आप हटा लीजिएगा। इस गरीबों को आप कम से कम इस बरसात के मौसम में तो न उजाड़ते, एक नोटिस दे दिए होते और उस नोटिस का जवाब भी सुन लेते। आप ही आरोप लगाओ और आप ही सजा भी सुना दो। यह भारत का संविधान आपको अधिकार नहीं देता है। यह गैर कानूनी काम है। मैं इसकी घोर निंदा और भर्त्सना करता हूं और इन गरीबों के साथ, इनके पक्ष में खड़ा हूं। इस लड़ाई को सड़क से लेकर के सदन तक लड़ूंगा और न्यायपालिका में भी ले जाऊंगा। सांसद जी, जमीन सरकारी थी, एयरपोर्ट की थी, तो आखिर पीएम आवास कैसे बन गया? ये तो आप पूछिए क्यों नहीं अब तक सस्पेंड हुए सीडीओ, डीडीओ, बीडीओ। उन्होंने प्रमाणित किया है कि यह जमीन, इसका मकान बनाया जाए, इसके पुरखों की जमीन है। तो जमीन उसके पुरखों की है तो आज कैसे सरकारी हो गई? या तो आज की कार्रवाई गलत है, या वो आवास बनाने वाला जो फैसला था वो गलत था। एक्शन तो होना चाहिए किन्हीं भी परिस्थितियों में, इसकी जांच होनी चाहिए। और गाजीपुर में फर्जी प्रमाण पत्र देने का एक गोरख धंधा चल रहा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सब फर्जी। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कई मामले तो आप लोगों ने उठाए हैं, कई मामले उठाए हैं। इसकी बड़े पैमाने पे जांच होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और जो ये गोरख धंधा चलाने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद जी, अगर बात किया जाए थोड़ा सा राजनीति की, तो इन दिनों कांवड़ यात्रा चलने वाला है और इसको लेकर जो नेम प्लेट की राजनीति शुरू कर दी गई है। चलो अभी यहाँ बेचारा उजाड़ गए बारह यही मुद्दा पे जो कुछ बोलब और बाकी रोज भेटाई तो इसके लिए यहाँ बताते ना अब